बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल और आज के प्रोग्राम को मज़ीद स्पेशल बनाने के लिए हम आए हैं शहर कायद में अवाम के दरमियान और इस पूरे हफ्ते हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोगों की बराह रास्त जो राय है वो आप तक पहुँचाएँ। 25 जुलाई 2018 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यह इलेक्शन जीता और 18 अगस्त को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने वज़ारत उज़्मा का हलफ़ उठाया। तकरीबन एक महीने के बाद 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान को हलफ़ उठाए हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो बरसर इक़्तिदार आई। इन 2 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी और परफॉर्मेंस कैसी रही। और अगर सिंध की बात करें, हम आज शहर कायद में हैं, तो यहाँ पर कराची के लोग, सिंध के लोग किस तरीके से जनरल इलेक्शन के बाद हुकूमतों की परफॉर्मेंस को देखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो इंतखाबात थे जनरल इलेक्शन उसके बाद में मिला था। उनके बाद में 14 नेशनल असम्बली की सीटें थीं जो कराची के लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिलवाई और 30 के करीब जो हैं वो सूबाई असम्बली के मेंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस शहर से हैं। इसके अलावा एक और इत्तेहादी जो माजी में इस शहर की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर हुआ करती थी, MQM पाकिस्तान, दूसरे नंबर की जमात इस शहर से वो है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM का इत्तेहाद है वफाक के अंदर और सूबाई सतह पर भी यहाँ पर अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है सिंध से। पिछले कई दिनों से कराची के तमाम ही मसाइल ज़ुबान ज़द आम हैं, चाहे वो लोड शेडिंग का मसला हो, चाहे वो बल्दियात का मसला हो, चाहे वो ट्रैफिक के मसाइल हों, चाहे वो पीने के पानी के मसाइल हों, टूटी सड़कें हों, इसके अलावा स्ट्रीट क्राइम हो। कराची के लोग बुनियादी ज़रूरी सहूलियात से अब भी महरूम हैं और यहाँ के लोगों की ख़ास बात यह है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तकरीबन तमाम ही जमातों को यहाँ के लोग आजमा चुके हैं सिर्फ इसलिए कि कोई तो आएगा इनके मसाइल हल करेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ अब भी यहाँ के लोग देख रहे हैं, गो कि वो जानते हैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मसाइल हैं, लेकिन एक ज़िम्मेदारी है वफाक की, एक ज़िम्मेदारी है सूबों की, एक ज़िम्मेदारी है शहरी हुकूमत की। तमाम ही हुकूमतें ग़ालिबन अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते नज़र नहीं आ रहे। एक दूसरे पर इल्ज़ामात डाल देना या एक दूसरे पर ज़िम्मेदारियाँ डाल देना, इससे मसाइल हल नहीं होंगे। लोग, बारिशें हुई, सबने देखा, करंट लगने से मरे, एक्सीडेंट से मरे, शहर की सड़कों पर एक बारिश के बाद कितना पानी खड़ा रहा, सारी दुनिया ने वो भी देखा। और कराची के लोग अब भी इन मसाइल के हल के लिए बेचैन हैं। अगर आप शहरी हुकूमत से पूछें तो वो कहती है हमारे पास फंड्स नहीं हैं। सूबाई हुकूमत से पूछें तो वो ये कहती है ज़िम्मेदारी शहरी हुकूमत की है। यहाँ की आवाम से पूछें तो आवाम का ये मौक़िफ़ है कि हमने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है जनरल इलेक्शन में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं। क्या वफाक शहर कायद से अपनी आँखें चुरा रहा है, 18वीं तरमीम के पीछे छुपता नज़र आ रहा है? और क्या जो यहाँ की सूबाई हुकूमत है वो कराची को ओन करने के लिए तैयार नहीं है? शहरी हुकूमत जो कभी यहाँ की सबसे बड़ी जिस जमात की शहरी हुकूमत है जो कभी यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, वो भी क्या अपनी ज़िम्मेदारियों से इस बार भागती हुई नज़र आ रही है? इस पर बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कराची के अवाम अब जो है अपना अगला मसीहा किसी को ढूंढ रहे हैं या फिर वो अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या MQM पाकिस्तान या जमात इस्लामी या जो भी जमातें कराची को ओन करने का दावा करती हैं। बड़ा अलमिया है, तमाम ही जमातें इस शहर को ओन करने का दावा तो करती हैं, यहाँ पर वोट लेने के लिए तो सब आ जाते हैं, यहाँ से हुकूमत करने के ख्वाब तो सब के हैं, लेकिन इस शहर के मसाइल हल करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। सब एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डालने के लिए तैयार हैं और यहाँ की आवाम क्या कहती है, आवाम से जानेंगे। इसीलिए हम आज आवाम के बीच में प्रोग्राम करने के लिए आए हैं। मैं एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद बराह रास्त सब आवाम के पास चलेंगे, मुख्तलिफ मार्केट्स में जाएंगे, ताजिर बरादरी से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस शहर के जो मसाइल हैं वो कौन हल करेगा और उन्हें किससे उम्मीदें हैं। एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। कराची की मसरूफ़ तरीन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम पहले यहाँ पर आवाम से भी बात करेंगे और ताजिर बरादरी से भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा हुकूमत ने रिलीफ दिया है या मुश्किलात पैदा की हैं या इन्हें किस हद तक उम्मीदें वाबस्ता हैं। क्योंकि एक चीज़ तो फैक्ट है, कुछ परेशानी ज़रूर है, ताजिर बरादरी शिकायत करती नज़र आ रही है। क्या शिकायत है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसा चल रहा है कारोबार तो मतलब अल्लाह ही हाफिज़ से कारोबार तो चल नहीं रहा। अब सेठ लोग कहते हैं कि घर बैठो, क्योंकि ये कोरोना ने हमें परेशान कर दिया। अब तनख्वाह हम आपको नहीं दे। जिम्मेदार कोरोना है? ज़ाहिर है हुकूमत भी है, सबसे बड़ी हुकूमत है। कौन सी हुकूमत? ये जो इमरान खान की हुकूमत आ रही है, तो मतलब इमरान खान तो बोलता है कोरोना लॉकडाउन खत्म करो। जोड़िया बाजार आ जा, सब्जी मंडी चला जा, मतलब बैल जो बिक रहे हैं उनको पूछ लो। और बसों में हमें देखो जो दिक्के खाते, छत पे बैठ के हम जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं बिक रहे, बाकी सब चीज़ें महंगी। आइटम में 150 रुपये भी नहीं मिल रहा, यकीन करना। वो कहते हैं पैसे ही नहीं, टमाटर ले लें या इलेक्ट्रॉनिक सामान ले लूँ। ये बात है ना सर। जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। पहले एक शख्स तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, गुस्से में थे, उम्मीद भी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसा चल रहा है सर काम? जो मिले अल्लाह का शुक्र। ठीक है, बेहतर है, अल्लाह का बहुत शुक्र। मगर हमें तो सुनने में आया कि कारोबार ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। खबरें तो यही चल रही हैं। सब बोलने में क्या है, खुदा का हर वक्त शुदा चाहिए। अच्छा, यानी कि हुकूमती पॉलिसियाँ ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, जो में हमारे अमाल हैं। नहीं एक राय देना कि जो जैसे चले चले मैं आपसे सवाल करता हूँ, इससे पहले की जो हुकूमतें थीं उनमें काम ज़्यादा अच्छा था, कारोबार बेहतर था, या इस हुकूमत ने जो पॉलिसियाँ दी हैं? जैसे हमारे अमाल होंगे वैसे हमें कारोबार मिलेगा दोस्त। अब बेहतर है, पहले बेहतर है? सर सभी अच्छे होते हैं और जितने अमाल अच्छे करते रहेंगे हमारे कारोबार अच्छे होते रहेंगे। अल्लाह को नाराज़ करेंगे कारोबार अच्छा नहीं होगा। अभी चलें ये बता दें, अल्लाह अभी नाराज़ है या खुश है? ये तो आपको पता होना चाहिए। आप बताए ना, मैं आपसे तो जानने के लिए आया हूँ। जी जी, अल्लाह से नाराज़ कभी होता ही नहीं। अल्लाह वो चाहता है माफ़ी मांगो, सही हो जाऊँगा मैं। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। ये कुछ मिली जुली डिप्लोमेटिक राय दी इन्होंने कहा कि कारोबार बेहतर है। एक मार्केट में आने के बाद एक जो मेत या जो भी ख़बरें या जो भी आवाम के बारे में, हुकूमत के बारे में अवामी राय या कारोबारी हजरात की राय है, वो मिक्स नज़र आ रही है। कुछ शिकायत कर रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं बेहतर है, ख़बरें चल रही हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ दीगर कारोबारी हजरात से भी बात करते हैं, हमारे साथ ही रहिए। कुछ और कारोबारी हजरात से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसा चल रहा है कारोबार? 12-12 घंटे लाइटें नहीं है, कारोबार कहाँ से चलेगा? हुकूमत कहती है हमारे पास बिजली नहीं है, बिजली वाले बोलते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो कहाँ से हम? अच्छा, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन होगा? जो बैठा है वोट लेके। और कौन जिम्मेदार है? हम एक ऐसे सूबे में रहते हैं जहाँ तकरीबन तमामी पार्टीज़ को, मैं आपसे बात करता हूँ एक मिनट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कराची में, सिंध में हुकूमत है, शहरी हुकूमत MQM पाकिस्तान की है, विफाक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आप जिम्मेदार किसको ठहराते? ओ भाई सारे मिले हुए हैं, जिम्मेदार किसको ठहराऊं मैं? वही चेहरे हैं भाई, तब्दीली कैसे आएगी? लोग तो ये बड़ी शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि उन्हीं चेहरों के साथ तब्दीली किसी सूरत नहीं आ सकती है। और हम कराची की सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में ताजिर बरादरी के साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, एक और हमारे साथ ताजिर मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर कैसा चल रहा है कारोबार? सही है, अल्लाह का शुक्र है। शिकवे शिकायत तो बहुत ज़्यादा आ रही है सामने। अभी हमने पीछे कुछ ताजिरों से बात की, वो तो ये कह रहे हैं कि बर्बाद कर दिया सब हुकूमत ने। नहीं, सब अच्छा चल रहा है, काम बहुत अच्छा है, सही, अल्लाह का शुक्र है। ये जो रिफॉर्म्स की पॉलिसी है इमरान खान साहब की बिज़नेस के लिए, वो बेहतर है? बेहतर है। इसके मुस्तकबिल में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे आप? देखिए, वक्त के हुक्मरान को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। जो मार्केट में अक्सर कहते हैं ना, वक्त के हुक्मरान को बुरा भला कहना नहीं चाहिए। ये जो अच्छे हो रहे, सब अच्छे हो रहे। जो इस वक्त हुक्मरान है, वो माजी के हुक्मरानों को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते रहे हैं और अब भी कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, हम अच्छे हो रहे, सब अच्छा हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। अच्छा ये बताएं, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कारोबार आप और मैं अच्छे हो रहे हैं, सब अच्छा हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया।
कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद रिजवान इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि असल में ताजरों को आजकल मसाइल हैं या सिर्फ शिकवे शिकायत ही हैं। वालेकुम। सर, कारोबार वगैरह कैसा चल रहा है? गवर्नमेंट ठीक पॉलिसियाँ अपनाएगी? पॉलिसी आप देख रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है अभी तक के। हफ्ते में जो है 5 दिन मार्केटें खुलती हैं। टाइमिंग जो है वो सुबह 9 से लेके शाम 7 बजे तक कर दिया है। इस गर्मी में आपने मार्केट विजिट किया होगा, क्या हाल है गर्मी का। लोग गर्मी से सताए हुए लोग हैं। शाम 5 बजे लोग आते हैं कस्टमर, और 7 बजे बंद हो जाती है मार्केट। 2 घंटे का कारोबार है, कहाँ कारोबार होगा। हमने अच्छा, ये लॉकडाउन मसले का हल है या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी? देखिए, पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है स्टेक होल्डर से मशावरत करके। जो लोग जो हम पे जो है वो लागू कर रहे हैं, वो हम पे जो है मुसल्लत कर रहे हैं। पॉलिसी हमेशा बनती है स्टेक होल्डर से मशावरत करके। तो आप मशावरत करते जो है वो 2 रस्म पॉलिसी होती। आपने जो जितने भी हुक्म किए हैं उसके खिलाफ, उसके लिए जो है लोग परेशान हैं, तकलीफ में। हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त यही करते हैं कि आप उसका टाइमिंग बढ़ाएं गर्मियों में। इसके अलावा जो है आप जो है दिन बढ़ा दें। 5 दिन कारोबार कहाँ होगा? आप समझ सकते हैं कि कारोबार, और अभी ईद का सीज़न है, ईद आने वाली है, तो लोग जो है निकलेंगे, कारोबार करेंगे, अपनी शॉपिंग करेंगे, क्या करेंगे। एक तनाज़ा है लॉकडाउन पर। वफाकी हुकूमत ये कहती है कि लॉकडाउन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ख़ासतौर पर इमरान खान साहब इसके हक़ में नहीं है। वो कहते हैं कारोबारी हजरात को परेशानियाँ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है सिंध में, वो भी ताजिर बरादरी का तो ख्याल रखना चाहती है, लेकिन वो ये कहती है कि पहले कोरोना ख़त्म हो जाए, फिर कारोबार होता रहेगा, लोग ज़िंदा रहेंगे तो कारोबार होगा। तो पीपल्स पार्टी अब भी लॉकडाउन के हक़ में है। बिलावल साहब शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि टेस्टिंग कम कर दी, टेस्टिंग कम हो रही है, इस वजह से केसेस भी कम आ रहे हैं। अब जिम्मेदार किसको ठहराएंगे साहब? देखिए, सबसे पहले बताऊं मैं, सिंध गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। सबसे पहले था कोरोना, लोगों को बाद में पता चला भाई कि लोग कोरोना हमें आए, बहुत से लोग जो है इसमें जान से गए। लेकिन पॉलिसी जो चलेगी वो विफाक की चलेगी। विफाक कह तो रहा है कि हम नहीं चाहते लॉकडाउन करना, लेकिन फिर लगा भी रहा है वो। ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। अब वो सिंध गवर्नमेंट से जब हमारी मुलाकात होती है, हम बात करते हैं, वो बोलते हैं जो विफाक ऑर्डर करेगा वो हम करेंगे। अब जो है, अब उनकी पॉलिसी है कि जो विफाक ऑर्डर करेगा वो हम करेंगे। तो आप जो है, आप कह रहे हैं ना लॉकडाउन के खिलाफ हैं, या आप स्मार्ट लॉकडाउन के खिलाफ, स्मार्ट लॉकडाउन चाहते थे, आप करके खत्म करें। आप पूरा, आपने 6 महीने होने वाले हैं, 6 महीने होने वाले हैं, या बल्कि 5 साढ़े 5 महीने हो गए। आप समझ सकते हैं लोग कितने बेरोजगार होंगे। चलें ठीक है, लॉकडाउन पे बात हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से बरसर इक़्तिदार आई है, ताजिर हजरात जो है वो उसके बाद से शिकवे शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि कारोबार ख़त्म हो गया, कारोबार नहीं है मार्केट में। क्या वाकई ऐसा है? खान साहब की पॉलिसीज़ का नुकसान हुआ है? देखिए, पॉलिसी गवर्नमेंट की अच्छी हैं, लेकिन पॉलिसीज बनाई जाती हैं, मैंने आपको बताया ना पहले भी, ताजरों से मिल के। आपने जो पॉलिसियाँ बनाई वो हमेशा इंडस्ट्री के लिए बनाई, इंडस्ट्री या जो सरमाएदार हैं उनके लिए बनाई। छोटे ताजरों के लिए कोई पॉलिसी नहीं दी आपने। जो जितनी भी पॉलिसी आपने जो है वो अरबपति को खरबपति बना दिया गया। लेकिन जो बेचारा जिसकी जो हाथ में लाख रुपए या 2 लाख या 50 लाख रुपए जिसके हैं, वो पॉलिसी अभी तक नहीं बनी। जो छोटा तबका है वो परेशान है अभी। ये सिर्फ दावे इमरान खान साहब के कि वो ताजिर बरादरी के लिए रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं और रिफॉर्म्स के बाद मामला ठीक हो जाएंगे, ठीक नहीं होंगे। अभी तक तो 2 साल हो गए, अभी तक तो जो है, अभी तक ऐसा कोई नहीं सिलसिला हुआ। आप रिफॉर्म लेके आए तो उसके असर होने चाहिए ना, असरात आने चाहिए। असरात ये आप शिकायत कर रहे हैं कि ताजिर बरादरी को साथ नहीं बिठाया जाता पॉलिसी में। जो जैसे कोविड में जो बड़ी तंजीमें हैं डॉक्टर्स की, उनको साथ नहीं बिठाया, बिल्कुल इसी तरीके से। तो उम्मीद है आपको वफाक अपनी पॉलिसियों में कामयाब हो जाएगा? इमरान खान साहब जिस तरह कह रहे हैं कि हालात बेहतर होने वाले हैं और आने वाले दिनों में और बेहतर होंगे, कारोबार वगैरह सब ठीक हो जाएगा। हम तो दुआ कर सकते हैं, बाकी जो है अल्लाह करने वाला है। हमें तो कोशिश, हम तो देखिए, हम टैक्स देना चाहते हैं, हमसे टैक्स ज़बरदस्ती नहीं ले सकते आप। हम जो कमाएंगे उस पर टैक्स देंगे ना। आप ज़बरदस्ती करेंगे तो उसके नताइज ख़राब होंगे। आप बैठे हैं, मैं कहता हूँ छोटे ताजरों को बुलाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अब तक किसी छोटे ताजरों से मुलाकात नहीं की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आते हैं ना, बात करते हैं। देखें, वो मेन जो है वो इंडस्ट्रियल से बात करते हैं, वो बड़े ताजरों से बात करते हैं ना। ये जो आप पॉलिसी बना रहे हैं वो छोटे ताजरों के लिए बना रहे हैं ना, तो आप उनको बुलाएं, तो उनसे मशवरा तो करें। आप मशवरा नहीं करते छोटे ताजरों से। ये तो शिकायत हो गई। आपने कहा कि उम्मीद है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या बता रही हैं ये भी बताएं। देखिए, हमारा जो सिलसिला है, गवर्नमेंट चाहती है कि हालात बेहतर हों, कारोबार चले, हम भी ये चाहते हैं। तो ये बीच का जो है ये रुका हुआ क्यों है सिलसिला? रुका हुआ ये है कि आप जो है इस पर बैठ के उस पर अमल दरामद कराएंगे छोटे ताजरों को बिठा के। वही अमल दरामद हम करेंगे ना, इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट कराएगी और जो पॉलिसियाँ देगी, तो वो पॉलिसियाँ अच्छी दे देगी तो हम इम्प्लीमेंट करने को तैयार हैं।
अच्छा, कंपैरिजन करें माजी की हुकूमतों से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहली दफ़ा आई है, इससे पहले जो अपोजिशन में पार्टीज़ हैं वो 2-2, 3-3 बार हुकूमत में आ चुकी हैं। अगर कंपैरिजन करें तो इनकी पॉलिसी बेहतर है या ख़राब है पहले से? देखें, पॉलिसियाँ गवर्नमेंट सबकी अच्छी होती हैं, लेकिन जो उस पर जो असरात है ना वो बुरे पड़ रहे हैं छोटे ताजरों पे। हम उसकी बात करते हैं, गवर्नमेंट कोशिश तो करती है। यानी कि पॉलिसी ठीक नहीं है। पॉलिसी जो है, पॉलिसी बनाने वाले गलत हैं जो पॉलिसी बना रहे हैं। मैं कहता हूँ इमरान खान साहब बहुत अच्छे ईमानदार आदमी हैं, लेकिन जो दूसरे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, वो पॉलिसियाँ ऐसी बना रहे हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब मुशीर तिजारत हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के, कराची से उनका ताल्लुक है, वो ठीक इक़दाम नहीं उठा रहे? मैंने आपको बताया ना, वो सारे इक़दाम बड़े लोगों के लिए उठा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए, जो सनतकार है, जो बड़े बड़े जो पैसे जो जैसे कहते हैं ना बड़े बड़े सेठों के लिए। जो बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ से चली गई थी उन्हें वापस लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। देखिए, इंडस्ट्री जब चलते हैं, हमारे ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो असेंबलिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। हमारे यहाँ जो चीज़ें ज़्यादातर जो पार्ट्स की सूरत में इम्पोर्ट होती है। आप यहाँ ना बिजली है, ना गैस है, ना आपने इंपोर्ट का जिक्र किया सर, इंपोर्ट बंद करके एक्सपोर्ट बढ़ाने की हुकूमत ने कोशिश की थी, ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, इसकी क्या वजह? ये पॉलिसी मैंने आपको बताया, एक्सपोर्ट जब होगी जब यहाँ बिजली होगी, जो है टैक्सेस कम होंगे, जो है आपके ड्यूटियाँ कम होंगी, जो मंगाएंगे सीधे वो तो एक्सपोर्ट करेंगे ना। ये सब चीज़ें महंगी तो क्या एक्सपोर्ट करेंगे? आप चाइना की हम मिसाल लेते हैं, चाइना की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है, वहाँ बिजली फ्री देती है गवर्नमेंट सनतकारों को और टैक्सेस में रियायत देती है। आप उनको रियायत देंगे तो वो सनतें चलेंगी ना। आप करने को तैयार नहीं, कैसे करेंगे? वो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप मैं इसीलिए कहता हूँ, मैं आपको ऐसी पॉलिसी बना जाए सनतकारों के लिए अलग, छोटे ताजिरों के लिए अलग, ताकि सबका कारोबार चले। हम किसी का कारोबार रोकना नहीं चाहते। हम चाहते हैं छोटी ताजिर भी खुशहाल हो, बड़े ताजिर भी खुशहाल हो, लेकिन सबका कारोबार चले। ये चीज़ ना हो कि एक को दबा दिया जाए और एक को जो बढ़ा दिया जाए। छोटे ताजिरों के लिए भी पॉलिसी बननी चाहिए। हुकूमत सिर्फ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को नवाज रही है, ये इस पॉलिसी में हुकूमत को तब्दीली करनी चाहिए। रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में कुछ मज़ीद हम अब आवाम से बात करेंगे। हमने ताजिरों से तो बात कर ली, डीलर से भी बात कर ली, अवामी राय भी जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ताजिर बरादरी से हमने बात की, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा शिकायतें की। आप कुछ अवामी राय भी जान लेते हैं। हम इस वक्त कराची में एक मार्केट में ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन आप? नहीं, बिल्कुल मुतमईन तो नहीं है। ये लॉकडाउन चल रहा है, कारोबार तो है नहीं। लॉकडाउन के अलावा लॉकडाउन तो अभी हुआ है ना 5-6 महीने तक। हाँ, तकरीबन उससे पहले भी कारोबार नहीं था। ये हुकूमत जो है ना, नालायक हुकूमत बैठी हुई है। मैं तो वज़ीर आज़म से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। वज़ीर आज़म तो कहते हैं पहले वाले सब। नहीं, पहले वाले बहुत अच्छे थे, कारोबार सही था। आप जरदारी के टाइम में देख लो, कारोबार अच्छा था, भले हालात ख़राब था, लेकिन उसका आसिफ जरदारी साहब के दौर में जी जो उसके टाइम में कारोबार सही था, अच्छा कारोबार था। लेकिन अब जो है ना, कारोबार है नहीं, हालात भी वैसे आप देख रहे हो। हालात होने से क्या सही है, क्या मसले, हालात सही हो क्या? अच्छा भाई, भाई ये सही नहीं। हम इसका क्या ये बोल रहे हैं, मैं ये करूँगा, वो प्लान करूँगा। बोल तो रहे, कर तो रहा हूँ, रिफॉर्म्स लेके आ रहा हूँ। क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जो हम लोग जो दाल रोटी खाते थे वो भी हमारे से छीन लिया। हाँ, ये किया इसने, घरें तोड़ लिया, दुकानें तोड़ लिया, हम लोगों के पीछे पड़ा हुआ, ये कर लिया इसने। वो खान साहब तो, इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि पहले वाले सब आ गए। वो यार, ये खान साहब तो नहीं है यार, ये खान साहब तो नहीं है। खान साहब ऐसा काम नहीं। ये न्याजी। अच्छा जी, आप बताएं, हुकूमती परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाई हैं? हुकूमती परफॉर्मेंस से हम लोग कैसे सेटिस्फाई होंगे? आप लोग हर चीज़ के प्राइसेस देख लें, इन्फ्लेशन रेट देख लें, पेट्रोल के प्राइसेस देख लें, हर चीज़ आसमान पे पहुंच गई है। ऊपर से कह रहे हैं तब्दीली आ रही है। ये लोग मदीने की रियासत बना रहे हैं और मंदिर के रास्ते से जाकर मदीने जा रहे हैं, तो इससे हम लोग तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा, ये इमरान खान साहब, आप वफाक को यकीनन तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हम रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, सब कुछ, सारा जो तबाही बर्बादी है वो माजी की हुकूमतों ने की है। कौन सी रिफॉर्म्स आए? हमने तो कोई नए रिफॉर्म्स नहीं देखे। ये लोग फंड्स रेस कर रहे हैं, डैम बनाने के लिए इनको फंड्स चाहिए, हर चीज़ के लिए इनको चंदा चाहिए। तो यार, ईदी क्यों पूरी दुनिया ने चंदा दिया, उन लोगों ने उनसे भी चंदा ले लिया, तो अब और क्या बोल सकते हैं इसको? टैक्स ये लोग सबसे ज़्यादा वसूल कर रहे हैं। नहीं हुआ ना, नहीं दिया लोगों ने, वसूल कहाँ किया? क्यों नहीं किया यार? पीटीए की टैक्स अदाव पूरे नहीं हो सके।
पीटीए के फ़ोन ब्लॉक करने पे आपको क्या लगता है कितना टैक्स जमा हुआ है? अस्सलामुअलैकुम, एक बुजुर्ग शहरी भी है, इनसे जानते हैं। सर, आपका बड़ा तजुर्बा है, बहुत सारी हुकूमतें देखी हैं, ये हुकूमत पहली दफ़ा आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मुतमईन हैं इनकी कारकर्दगी? सुनते तो थे बहुत तारीफें, पर बेकार है, कुछ भी नहीं हुआ। कारोबार नहीं है, काम नहीं है कहीं में, क्या करेगा आदमी? खाने को नहीं है लोगों के पास। अब तो पहले तो फितरा ज़कात मिलती तो वो भी नहीं मिलता, क्योंकि देने वाले भी गरीब हो गए, तो आप समझते हैं ये नाकाम हो गए, फिर किनको आना चाहिए? पहले वाले भी सभी ऐसे ही है यार। अभी तो कोई नहीं नजर आता, कोई भी यहाँ पर। इससे ये भाई परवेज मुशर्रफ का दौर सही था, कम से कम सुकून था, हालात तो सही थे। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आप मुतमईन हैं हुकूमती का? 2 साल होने वाले इमरान खान साहब को, तब्दीली आई? बहुत महंगाई है, इसमें पूरी नहीं होती, गुर्बत भी इतनी है, काम भी नहीं है इतना को खास। तो इमरान खान साहब तो कहते हैं पहले वाले दौर में सब बर्बाद हुआ है। कहाँ, पहले वाला तो फिर भी सही था, ये वाला तो फिर भी ज़्यादा। अभी तक तो 12,000 भी नहीं मिले हम लोगों को। अच्छा जी, ठीक है। ये यहाँ पर भी लोग नाराज़ हैं, गैर मुतमईन हैं। जी भाई, इमरान खान ने जो काम किए ना, वो किसी और हुकूमत में नहीं किया, माजी में ऐसे काम नहीं हुए। क्या किए? जो एहसास प्रोग्राम में 162 अरब रुपये जिस शफाफ तरीके से उसने बांटे ना, लोगों तक बचे ना, और किसी ने नहीं किया। माजी में जो काम हो रहे हैं ना, यहाँ लोग तो कह रहे हैं महंगाई तो अर्जी मसनूई थी। पहले जो हुकूमतें थे वो मसनूई तरीके से महंगाई को जो है करते थे ना, ये तो होता रहता है ना, ये कारोबार होता है ऐसे ही, कभी ऊपर रहते हुए कभी नीचे आ जाते हैं ना। इंशाल्लाह अजीज़ हमारे उम्मीद है कि इमरान खान इस मुल्क को सीट करके जाए। हाँ भाई, सही करेंगे? बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल। आपको उम्मीद है, आप समझते हैं? हाँ, इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ लोग तो बहुत नाराज़ हैं। बोले नाराज है भाई, वो खुद ही परेशान है यार, क्या करे यार। कोरोना ने आ गया यार, उसने और परेशान कर दिया कोरोना को। अच्छा जी, ठीक है। आप बताएं सर किस बारे में? 2 साल होने वाले इमरान खान साहब की हुकूमत आए हुए, परफॉर्मेंस कैसी है? सर परफॉर्मेंस को हम क्या कह सकते हैं, आपके सामने जो कुछ भी है सही है ना। पहली बात तो सर ये है कि अभी आप गरीब को देखो कहाँ से कहाँ बदतर से बदतर हो चुका है। सही, वो तो पहले भी था सर, अब ज़्यादा हो गया है। अच्छा, इस कोरोना ने हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। पहले वाले ठीक थे, पहले वाले बेहतर थे सर। इतनी बेरोजगारी, इतनी परेशानियाँ नहीं थी। सही है। अब हमारे वजीर आजम ने ऐलान करा जैसे कि अभी कोरोना आया, इस वक्त तो पूरी दुनिया में बेरोजगारी है, पूरी दुनिया में आया। लेकिन मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ, बता रहा हूँ सर। आप ये देखें, हमारे वजीर आजम ने ऐलान करा कि जी किराएदार के लिए 1 महीने का किराया माफ़ है, 1 महीने का बिजली का बिल माफ़ है। हमारे महकमे ऐसे हैं जो वजीर आजम को मानते ही नहीं, जानते ही नहीं। किसने 1 महीने का बिजली का बिल माफ़ कर दिया? किसने आज क्या कर दिया? किसने किराया बिजली के बिल आए ना, छोटे छोटे ताजिर इंडस्ट्री पूरे के पूरे आए, लग कर आ रहे हैं। आप बताएं, 2 साल हो गए इमरान खान साहब। भाई मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ नहीं। परफॉर्मेंस ठीक है, मुतमईन है? जैसी आवाम है वैसे हुक्मरान। अच्छा, आवाम जैसी होगी वैसे हुक्मरान मिलेगी, ये अल्लाह का हुक्म है। जी, 2 साल हो गए इमरान खान साहब को हुकूमत में आए हुए, ठीक जा रही है? मेरे लिहाज से तो सही जा रहे हैं, जहाँ तक मैंने उन्हें देखा है, क्योंकि उन्होंने बच्चों को पेपर्स भी क्लियर करवाए, तो उस हिसाब से मैं कहती हूँ अच्छे। और मुझे मेरे फेवरेट भी इमरान खान ही हैं। तो यहाँ तो लोग शिकायत करें महंगाई हो गई, इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है अबाउट दिस न्यूज़, बट सही। अच्छा चलें, ये बताएं, ये ठीक है, ये पहले वाले हुक्मरान? इमरान खान सही है। आप बताएं, इमरान खान साहब ठीक है? 2 साल हो गए, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है? मेरे ख्याल से तो इमरान खान ठीक ही हैं, क्योंकि अभी इतनी महंगाई हो रही है, बहुत सारा कर्जा है हमारे मुल्क पे, एज वी ऑल नो दैट। तो आई थिंक जो सही कर रहे हैं, हमारी महंगा हमसे ही टैक्स लेंगे और हमसे ही देके कर्जा देंगे। जो पहले वाले तो बर्बाद करके चले गए हमें। कर्जा तो इन्होंने भी लिया, तो पहले वाले तो फिर हमें अभी ठीक कर रहे हैं ना, ठीक करने के लिए कर्जा ले रहे। आपको उम्मीद है अगले 3 साल हुकूमत ठीक? इंशाल्लाह। ठीक है। कुछ लोग सेटिस्फाई भी हैं जी इमरान खान साहब से। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, कराची के लोग खुश नहीं हैं। अवाम का ये कहना है कि हम तमाम ही जमातों को इस शहर से आजमा चुके हैं और मकसद सिर्फ और सिर्फ मसाइल का हल है। मसाइल हल नहीं हुए, कराची में गटर आज भी उबल रहे हैं, कराची की सड़कें आज भी टूटी हुई हैं, कराची के लोगों को पीने का पानी आज भी मैसर नहीं है, और जो कराची के बुनियादी मसाइल हैं वो आज भी हल तलब हैं। तमाम ही बड़ी जमातें हों या छोटी जमातें, जो लीडरान हैं उनको आजमा चुके हैं यहाँ के लोग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ उम्मीदें अब भी वाबस्ता हैं यहाँ के लोगों को, और कराची के लोग
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शदीद नाला हैं। वो ये कहते हैं पीपल्स पार्टी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करती शहर को लेकर, और MQM पाकिस्तान के वसीम अख्तर साहब जो मेयर हैं कराची के, उन्हें भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए हर वक्त, और हमेशा फंड्स के मसाइल को सामने नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि आवाम, आपने सुना आवाम का ये कहना है कि अगर वसीम अख्तर साहब मसाइल हल नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें फंड्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो कोई इनिशिएटिव लें, साइड में हो जाएं, रिज़ाइन कर दें, और भी मसले और भी रास्ते हैं, उन रास्तों का इंतखाब किया जा सकता है। बहरहाल मुख्तसरन ये कि कराची के मसाइल आज भी हल तलब हैं। आवाम ये कहती है, ये शहर, इसको ओन करने वाले तमाम ही सियासी जमातें इसको ओन करने का दावा भी करती हैं, यहाँ से वोट मांगने के लिए कोशिशें भी करती हैं, वोट मांगती भी हैं, सभी अपने बड़े जलसे जुलूस यहाँ पर आकर करते हैं, और तहरीकों का आगाज़ भी कोशिश करते हैं यहीं से हो। लेकिन शहर के मसाइल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कराची लावारिस नज़र आ रहा है। ज़्यादा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।